कि देशभक्ति दुष्टों की आखिरी शरण स्थली है। मतलब दुष्ट आदमी ने जी कड़िया को कोई राह नहीं मिलता, तो आखिर में वो देशभक्ति के नारे लाए गए। और यह बात ऐसा नहीं है कि मैं आज का टाइम में सिर्फ भारतीय के नाते या भारतीय लोगों को या तथाकथित नए नए राष्ट्रभक्तों को कहने लग रही हूँ। यह बात आज तक 200 साल पहले अंग्रेज कह गया था। हालांकि यह बात पूर्ण रूप से आज का टाइम में इस देश में सत्ताधारी पार्टी पर लागू है। मतलब इस देश में आप पाकिस्तान का नाम लेकर अगर उनका संगीत की तारीफ कर दो या उनकी हंसी मजाक की कॉमेडी की सेंस की तारीफ कर दो तो आप देशद्रोही हो। यू सर्टिफिकेट देवे मीडिया और देश की सत्ताधारी पार्टी। पहलगाम हमला है ना, कुछ टाइम हुए है, थोड़े से भी नहीं हुए हैं, 6 महीने भी पूरे को नहीं हुए, और भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच हो गया। इसका पहला जो पंजाबी सिंगर है दिलजीत, उसकी फिल्म में हानिया आमिर जो पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उसका जब जिक्र आया था तो उस फिल्म को भारत में रिलीज तक नहीं होने दिया गया, क्योंकि इस फिल्म में वो एक एक्ट्रेस थी। अभी कह ले परसों भारत ने पाकिस्तान का गलत क्रिकेट का मैच खेल लिया, और सरकार का कहना है तथा कथित राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि हम आईसीसी के नियमों के अंतर्गत बंधे हुए हैं और भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। उस आईसीसी के नियमों के अंतर्गत इस देश के लोग बंधे हुए हैं, इस देश की जो बीसीसीआई बंधी हुई है, इस देश की सरकार बंधी हुई है, जिस आईसीसी का चेयरमैन खुद देश का गृह मंत्री का बेटा है, अमित शाह का बेटा उस आईसीसी का चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, जो भी है वह, उसकी इतनी हिम्मत होगी कि इस देश का चाणक्य का बेटा ने वो मजबूर कर दे खेलने खातर पाकिस्तान में। यह बहुत बड़ी बात है, मजाक की बात है, और ये बहुत बड़ा थप्पड़ है इस देश के उन लोगों का मुंह पे जिन्हें लग गए कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो दुनिया ने राष्ट्रवादी का या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरने लग रही हैं, वह बहुत बड़े देशभक्त हैं, वहीं कोरे व्यापारी हैं। एक क्रिकेट का मैच बहुत बड़ा व्यापार है। इसमें अगर ये फिर दूसरी बात ये कहने लग रही है कि यू खेल भावना के लिए ज़रूरी है। कौन सी खेल भावना? और उसा देश गलत कौन सी खेल भावना जो अपना देश के नागरिकों ने मरवाण लग रही है, हर रोज हमले करवाण लग रही है, जिसने एक युद्ध का कगार पर हम कुछ दिन पहले उस देश गलत पहुंच गए थे, इवन युद्ध लड़या भी था। उस देश गलत खेल की भावना, और कहाँ गई वह खेल की भावना कि जब जो मैच खेले जा रहे हैं उसमें खेलने वाले खिलाड़ी आपस में हाथ तक नहीं मिलाने लग रहे, हाथ नहीं मिलाने लग रहे। ये गर्व की बात बता रखी है। ये इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने खातर एक न्यूज़ दे दिया कि देखो पाकिस्तान के खिलाड़ियों का हाथ नहीं मिलाया, पूरा मैच खेल लिया, हाथ को नहीं मिलाया। लेकिन पाकिस्तान के जी क्रिकेटर शामी खड़े थे तो वह जो बॉल फांकने लग रहे थे वो भारतीय प्लेयर थे। वो जी कोई भी टोरा मारे थे तो जो कैच न या उस बॉल ने पकड़ने लग रहे थे वो भारतीय प्लेयर थे, और जब पाकिस्तान वाले बॉल फांके थे उस बॉल पर छक्का मारने वाले भारतीय प्लेयर थे। उस ग्राउंड में जो दर्शक थे उसमें बहुत सारे दर्शक भारतीय थे, बहुत सारी जो स्पॉन्सर कंपनियां हैं वह भारतीय थी, जिन सैटेलाइट चैनलों पर जो मैच चालन लग रहा था वह भारतीय थी, जो कमेंट्रेटर थे वह भारतीय थे, और जो इस सारा सौदा का चेयरमैन था, जो इस सारा सौदा ने कराने लग रहा था वो भारतीय था। लेकिन चलो लोगों को जुकर बेवकूफ़ सरकार बनावे, लोग बन जाए, बनाया जा रहे, क्योंकि सबसे ज़रूरी है व्यापार। और भाई सबने पता है कि जो आज का टाइम में इस देश में सत्ताधारी लोग हैं उनका खून में व्यापार है। तो जो तम ने या आपा ने इस देश के लोगों ने बेवकूफ़ बनाया जाए देशभक्ति का नाम पे, और इस देश की मीडिया बनावे। हालांकि अभी अभी जो स्पेशल ओप्स का सीजन 2 आया था उसमें जो मुख्य विलन था उसका जो एक डायलॉग था, पब्लिक क्या बनाने के लिए सरकार देशभक्ति का चूर्ण बेचती है बस। तो ये वो चूर्ण है जो बेच के और कमाई जो है वह करण लग रही है इस देश की सरकार और सरकार के जो मंत्री है उनके बेटे। तो ये जो लोग सोचते हैं कि यह सरकार और सरकार जो भी योजना लाभ माननीय सम्माननीय मोदी जी जो भी लागू करते हैं वो कुछ सोच समझ के करते हैं, बिल्कुल सोच समझ के करते हैं। अपने को, अपनी सरकार को और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया जाता है।